आज हम लोग देखेंगे क्लास 6 में संधि ज्वाइनिंग। जब दो शब्द एक दूसरे के समीप आते हैं तो पहले शब्द की अंतिम ध्वनि या वर्ण और दूसरे शब्द की प्रथम ध्वनि या वर्ण आपस में मिल जाते हैं, यह मिलना ही संधि है। अब हम देखेंगे संधि के भेद। काइंड्स ऑफ ज्वाइनिंग। संधि के 3 भेद माने जाते हैं। देखिए कौन कौन से। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। हम देखेंगे स्वर संधि। कंजक्शन ऑफ वॉवेल विद अ वॉवेल। जब मिलने वाले दो शब्दों में से पहले शब्द के अंत में स्वर होता है, दूसरे शब्द के प्रारंभ में भी स्वर होता है, ऐसे मेल से होने वाले परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। देखिए जैसे यहाँ पर देखिए मैंने हिम प्लस आलय बराबर हिम प्लस आ प्लस आलय बराबर हिमालय किया मैंने। यहाँ हिम शब्द के माँ में निहित आ दूसरे शब्द आलय के आ में मिल गया है। दोनों स्वर के मेल से हुई यह संधि स्वर संधि है। देखिए जैसे कि मैंने यहाँ पर हिम लिखा था ना, तो हिम हिम माँ में आ रहा है और यही इसका आ निकल करके कहाँ चला गया है। ये आ हमारे आ में मिल गया, आलय के आ में, तो यहाँ बड़ा आ हो गया। तो इस प्रकार से ये दोनों ही वर्ड यहाँ पर मिले हैं, मतलब पहले का अंतिम वर्ण और दूसरे का प्रथम वर्ण, इस प्रकार से ये मिल गए हैं। तो हम क्या कहते हैं इन्हें हम स्वर संधि कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे व्यंजन संधि। व्यंजन संधि कंजक्शन ऑफ अ कॉन्सोनेंट विद वॉवेल और कॉन्सोनेंट। जब पहले शब्द के अंत में कोई व्यंजन होता है और दूसरे शब्द के प्रारंभ में स्वर या व्यंजन कोई भी वर्ण होता है, तब वहाँ व्यंजन संधि होती है। जैसे कि सत प्लस चरित्र, सच प्लस चरित्र, सच्चरित। यहाँ पर ता दूसरे शब्द के प्रारंभ में आने वाले चा के योग से परिवर्तन पाकर चा में बदल गया है, अतः यहाँ व्यंजन संधि। तो देखिए कहने का अर्थ ये है कि जब पहले शब्द के अंत में कोई व्यंजन होता है, मतलब हमारा जो पहला शब्द है उसके अंत में उसका अंतिम वर्ण यदि कोई व्यंजन है और दूसरे शब्द के प्रारंभ में स्वर या व्यंजन कोई भी वर्ण है और दूसरा शब्द जो हमारा बन रहा है उसमें स्वर है या फिर व्यंजन, तो इन दोनों के मेल को हम क्या कहेंगे, तब वहाँ पर क्या बनता है, व्यंजन संधि बनती है। इसलिए यहाँ पर मैंने देखिए आपको बताया हुआ है। चलिए नेक्स्ट वीडियो हम विसर्ग संधि देखेंगे। तब तक के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब।